पावर क्या है? पावर ऑफ ए लेंस is the converging ability of a ray passing through it. ठीक है, more power refers to quick converging of rays passing through it. So power is positive for converging lens and negative for diverging lens. ठीक है, how much is the power? Power of a lens is defined as tangent of the deviation of the incident ray which strikes the lens at unit distance from optical center. Tangent of the deviation हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि अगर कोई एक लेंस है और यहाँ पर अगर कोई रे से गया, किसी डिस्टेंस में गिरा जो कि यहाँ से h हाइट में है, वो डेविएट करके इधर कहीं कन्वर्ज हो रहा था, द डेविएशन वाज डेल्टा। ठीक है, और हम लोग देखे थे कि जो डेविएशन tan डेल्टा क्या था? h/f। सो पावर क्या हो गया? h/f, where h is equal to which strikes the lens at unit distance, h is equal to 1, तो क्या हो गया? 1/f। तो डेफिनेशन सिंपल होके आपके स्कूल लेवल में आ जाता है। 10 पावर ऑफ ए लेंस is given by reciprocal of the focal length, reciprocal of the focal length। किसी एक लेंस का पावर क्या होता है? होता है reciprocal of the focal length। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गया? ठीक है, पॉइंट नंबर 4 में हम देखेंगे, पॉइंट नंबर 4 में कि यूनिट ऑफ पावर is diopter। So power is equal to 1 by focal length in meter expressed in the unit of diopter. That is, if a
converging lens has focal length 20 centimeter, then its power is 1 by 0.2 meter expressed in diameter, so it is coming out to be plus 5D। कितना सिंपल है। अगर ये डाइवर्जिंग लेंस होता तो पावर इज द एबिलिटी टू कन्वर्ज, ये डाइवर्ज कर रहा है तो क्या लेते -1/f। अब वैसे भी फोकल लेंथ नेगेटिव है, डाल सकते थे, पर ध्यान रखना कि हम इसको मीटर में एक्सप्रेस किए हैं, तो हो गया प्लस 5D। ठीक है, ठीक है। दूसरा हुआ when a number of lenses are in contact, when a number of lenses are in contact, ये एक लेंस है, ये दूसरा है, तीसरा है, और उनका फोकल लेंथ दिया गया है, इसका f1, इसका f2, इसका f3, ऐसे करके दिया गया है। अब आपको पूछा गया इफेक्टिव फोकल लेंथ क्या है। आप जानते हो कि ये पूरा चीज को भगा के अगर सिंगल लेंस से रखोगे तो क्या लिखोगे, 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 एंड सो ऑन। बट ये अगर इक्विवेलेंट फोकल लेंथ वाला लेंस है, 1/f इक्विवेलेंट क्या रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट करता है टोटल पावर और इक्विवेलेंट पावर। 1/f1 क्या देगा, पावर ऑफ द फर्स्ट लेंस, 1/f2 पावर ऑफ द सेकंड, so the total power is sum of individual powers। Two lenses of power 5 diopter and minus 0.5 diopter are in contact. What is the effective power? You say it is 5 minus 0.5, that is 4.5. So simple. Total power is summation of individual powers, है ना, individual powers। ये चीज हमें समझ में आ गया। ठीक है, अब यूजुअली एक दिमाग में मिसकंसेप्शन रहता है, जिसका पावर ज्यादा है उसमें बहुत बड़े बड़े फोटो आएंगे, बहुत ज्यादा मैग्निफिकेशन होगा। पावर हैज नथिंग टू डू विथ मैग्निफिकेशन। ये बहुत पावरफुल है रे, बहुत जोर से ये मैग्नीफाई होता है, नहीं नहीं, इट्स नथिंग टू डू विथ मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन, लेटरल, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन आर टोटली डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, तो ये पावर हो गया ऐसे। तो पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 6, नंबर ऑफ लेंसेज इन कॉन्टैक्ट। थोड़ा चीज देखेंगे यहाँ पे, हम समझने की कोशिश करेंगे कि इफेक्टिव पावर तो ऐसा हो गया। इफेक्टिव मैग्निफिकेशन देखते हैं, पॉइंट नंबर 6। थोड़ा इफेक्टिव मैग्निफिकेशन के बारे में भी देखते हैं। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, सपोज हियर आर ए नंबर ऑफ लेंसेज इन कॉन्टैक्ट। ठीक है, हियर इज वन लेंस, यू कीप एन ऑब्जेक्ट हियर and the image forms here. Now suppose we keep another lens here. Now ये रह गया, यहाँ से इसके अंदर रिफ्रैक्शन हुआ, इसमें आया, मतलब ये जो रे आ रहा था निकल के, यहाँ से जो रे निकल के आ रहा था, मैं थोड़ा सेपरेट फिगर करता हूँ समझने के लिए आसान होगा। ये जो रे यहाँ से निकल के आ रहा था, इसके लिए रिफ्रैक्टेड रे था, लेकिन इनके लिए तो इंसिडेंट रे था। That was an incident ray for this. And how you recognize an object at the point of convergence of the incident rays? ये जो रेज ये नहीं होते तो कहाँ मिलते, यहाँ, मतलब the image of the first lens will behave as an object for the second lens. The image of the first lens
will behave as the object for the second lens. अब उसका इमेज बनेगा. Now if you add one more lens, the image of the second lens will behave as the object for the third lens. फिर उसका इमेज बनेगा. समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है तो मैं दोबारा समझा देता हूँ. यहाँ पर थोड़ा सा फिर मिटा दूंगा इसको. क्या कह रहा हूँ कि सपोज हम कहेंगे कि यहाँ पर एक लेंस था, कोई रे ऐसे गया, ऐसे आया, इधर इमेज फॉर्मेशन हुआ. दिस इज द रिफ्रैक्टेड रे, दिस इज द इंसिडेंट रे. सपोज आई वांट टू ऐड वन मोर लेंस समवेयर हियर. अब ये सेकेंड लेंस के लिए ये हो गया इंसिडेंट रे. तो ऑब्जेक्ट कहाँ है? अरे इंसिडेंट रे जहां मिलते हैं वही ऑब्जेक्ट होता है. यहाँ पर तो सारे इंसिडेंट रे मिल रहे थे ना, तो ये ऑब्जेक्ट था. तो पहला ऑब्जेक्ट O1 के लिए एक इमेज बना I1, बट नाउ दीज इंसिडेंट रेज आर मीटिंग हियर. तो I1 of the first lens behaves as an object for the second lens. फिर इसके लिए इसमें इमेज बनेगा. अब इसका जो इमेज बनेगा किसी एक तीसरे लेंस के लिए वो ऑब्जेक्ट जैसे बिहेव करेगा. और गेटिंग ऐसा. तो ऐसे करके भी हम लोग इफेक्टिव फोकल लेंथ निकाल सकते हैं. बेहतर समझाने के लिए मैं थोड़ा सा एक छोटा सा डिराइवेशन करना चाहूंगा टू फाइंड आउट इफेक्टिव फोकल लेंथ. तो आगे की चीजें हम लोग इफेक्टिव फोकल लेंथ निकाले थे यूजिंग द मेथड ऑफ डेविएशन. अभी थोड़ा सा दूसरे तरीके से निकाल देंगे तो आगे पावर के रिलेटेड जो मैं बताना चाहता हूँ आपको बढ़िया से समझ में आएगा. For two lenses in contact with common principal axis, दो लेंस कांटेक्ट में विथ ए कॉमन प्रिंसिपल एक्सिस. ये हुआ एक लेंस, ये हुआ दूसरा लेंस. से O1 इज द ऑब्जेक्ट और ये आर तीन लेंसेस. तो मतलब यहां से O का डिस्टेंस, यहां से O का डिस्टेंस सब बराबर है. लेट ऑब्जेक्ट is at O. The image of O is formed by lens 1, lens 2. L1 behaves as image for L2. ठीक है, ठीक है. तो हम कहेंगे कि for L1 let U1 or U1 is equal to minus U. U1 is equal to minus U, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. एंड V1 is equal to O minus U. तो U ही रहने दो, क्यों कंफ्यूज करेंगे. U नेगेटिव है पॉजिटिव है. V1 is V. देन आप होगे 1 by V minus 1 by U is equal to 1 by F. Now where is the image? Image is at the distance V. कहाँ से? L1 से. और L2 थिन लेंस है, तो L2 से कितना दूर पे? वही भी. For L2 what is U2? और U2 क्या है? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट. इसका ऑब्जेक्ट कौन है? पहला वाला का इमेज. पहला वाला का इमेज कितना दूर पे था? V में. सो U2 इज V. समझ में आना चाहिए. पहला वाला का जो इमेज था वो यहाँ पे बन रहा था. दैट इज द ऑब्जेक्ट फॉर दिस. पहला वाला का इमेज यहाँ से V डिस्टेंस में था, तो यहाँ से भी तो V डिस्टेंस में, बिकॉज देयर आर थिन लेंसेस. लेट अब इसको V डैश कह देते हैं. V डैश. लेट
V2 is V फाइनल इमेज। मान लो कि इसका L2 का इमेज V डिस्टेंस में बन रहा है, इसको मैं V1 नाम दे दिया हूं, डोंट कंफ्यूज, जस्ट टू अवॉइड कंफ्यूजन। तो फॉर द सेकेंड लेंस क्या रिलेशन आएगा, 1/V माइनस 1/V2 माइनस 1/U2, दैट इज 1/V डैश इज इक्वल टू, ये पहला वाला 1/F1 था, दूसरा वाला 1/F2 है। ओ तो ये ऐसे आया, ये ऐसे आया, कोई चिंता की बात नहीं, निपट लेंगे दोनों। Now you look carefully at these two equations. क्या मिल रहा है? If you add these two equations, what you find? तो जैसे हमें इक्वेशन 1 और 2 मिल गया तो दिल खिल गया। क्यों? क्योंकि हमारे जरूरत की चीज मिल गई, ठीक है ना। लेट, ठीक है, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, थोड़ा देखो तो भैया क्या आ रहा है। इफ यू एड दिस विद दिस, ये माइनस 1/V डैश, ये 1/V डैश एक दूसरे को खा गए, क्या मिला, 1/V माइनस 1/U इज इक्वल टू, क्या मिला, इट इज कमिंग आउट टू बी, इसका था 1/F1, इसका 1/F2, 1/F1 प्लस 1/F2। U क्या था, इनिशियल ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, V क्या था, फाइनल इमेज डिस्टेंस, है ना। तो दिस गिव्स यू, देयरफॉर इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/V माइनस 1/U इज इक्वल टू 1/F इक्विवेलेंट, equivalent object, equivalent focal length. So this gives you 1/F equivalent is equal to 1/F1 plus 1/F2। ये डिराइवेशन को मैं डिवीजन लेके कर लिया था। हाँ, तो मैं क्या बताना चाह रहा था जो इसमें आ गया, इसमें ये बताना चाह रहा था कि जो टोटल पावर होगा वो क्या होगा, सम ऑफ इंडिविजुअल पावर्स। अच्छा, टोटल मैग्निफिकेशन कैसे निकालेंगे, हम कहेंगे टोटल मैग्निफिकेशन, तो कैसे निकालेंगे, U डिस्टेंस में ऑब्जेक्ट रखे, V डिस्टेंस में इमेज बना, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या था, V/U। आप चाहो तो थोड़ा कुछ इसको ऐसे लिख सकते हो ना, आप लिख सकते हो V डैश बाई U इंटू V/V डैश, सॉरी V डैश क्या, V डैश वाज द इंटरमीडिएट पोजीशन ऑफ द इमेज। तो पहला लेंस में जब U डिस्टेंस में ऑब्जेक्ट रखा गया, इमेज यहां पर था, सो व्हाट इज V डैश बाय U, इट इज मैग्निफिकेशन ऑफ द फर्स्ट लेंस। व्हाट इज V by V dash, the same image behaved as the object for the second lens and the final image was at V, so what is the magnification in the second lens, V by V dash, so this is nothing but magnification of the second lens. So when a number of lenses are in contact, effective power is ordinary sum of individual powers, but effective magnification is product of individual magnifications. It is a product of individual magnifications. ठीक है, तो ये याद रखना आपको जरूरी। तो बोलेंगे कि एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ था और एक पर्टिकुलर लोकेशन में, when a lens was kept, double size image was formed. When another lens was kept at the same position, 3 times image was formed. If both the lenses are put in contact and kept at the same position, what will be the size of the image? 6 times, because they get multiplied. पहला वाला का पावर था x, दूसरे वाला का पावर था y, टोटल पावर क्या हुआ, x plus y। तो मैं ये क्यों बताना चाह रहा हूं कि जो मिसकंसेप्शन है कि ज्यादा पावर मतलब ज्यादा मैग्निफिकेशन, ठीक है, ये पावर बढ़ रहा है, लेकिन पावर जैसे बढ़ रहा है मैग्निफिकेशन वैसे नहीं बढ़ रहा है, ये प्रोडक्ट में जा रहा है, ये समेशन में जा रहा है, ठीक है। तो कोरिलेट मत करना, इसका पावर ज्यादा है तो इसका मैग्निफिकेशन ज्यादा होगा, ऐसे करके हम कंक्लूजन्स नहीं दे सकते।
ये एक जनरल मिसकंसेप्शन है। तो पॉइंट नंबर 6 भी हम लोग समझ गए। अभी हम लोग चलेंगे पॉइंट नंबर 7। ठीक है, कोई लेंस को कट करते हैं तो कैसे करते हैं, कैसे यूज करेंगे, पार्ट का उसका फोकल लेंथ क्या होगा, एक पार्ट ले लिए उसका पावर क्या होगा, चलो समझते हैं। तो लेट the lens shown has focal length f and power p, f0 p0। ठीक, now the lens was cut into 4 segments। लेंस को कट किए, लेटरल एंड लॉन्गिट्यूडिनल कट्स किए, ये लेंस को ए से लेके आए, एक टुकड़ा है, और ए से भी कट किए। सो नाउ यू कन्वर्टेड इनटू 4 पीसेस, you converted into 4 pieces। The lens was cut into 4 pieces। Now find focal length and power in following cases। बहुत सारा केस दे रहा हूं। पहले ले लिया ये वाला पार्ट, इतना, ठीक है। दूसरा ले लिया इतना, ठीक है। तीसरा ले लिया इतना। ये हर एक का फोकल लेंथ और पावर आपको पता करना है। You see different टुकड़ास are joined here। बिट नंबर 4 फिर लिया ऐसे, बिट नंबर 5 फिर लिया ऐसे। I'm giving you several combinations, ठीक है। फिर लिया ऐसे, कैसे, 1 2 3 4, ऐसे करके जोड़ दी 4 टुकड़ा, ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज लिया ऐसे, इसे लिया ऐसे और ऐसे, ऐसे करके जोड़ दिया गया है। ना ये सारा केस में आपको बताना है व्हाट इज द पावर ऑफ ईच सेक्शन शोन एंड द फोकल लेंथ। हाँ, फोकल लेंथ मिल जाएगा तो पावर तो कोई भी निकाल सकता है। क्या आप लोग थोड़ा ट्राई करके इनका पावर और फोकल लेंथ निकालने की कोशिश कर सकते हो? बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। थोड़ा मैं क्लू बता देता हूँ, थोड़ा सा क्लू बता देता हूँ। इसका कितना है मालूम नहीं, से इट इज एफ डैश, सपोज इसका एफ डैश। अब ऐसा वाला 2 ठो जुड़ा है ना, तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या होगा? 1/f इज इक्वल टू 1/f डैश 1/f डैश, क्योंकि इसका फोकल लेंथ f है। तो क्या मिल गया? f इज इक्वल टू f डैश बाई 2। तो f डैश कितना हो गया? 2f। समझ में आया? ऐसे करके सोचना है, तो इसका फोकल लेंथ हो जाएगा 2f, ठीक है। तो ऐसे आपको सोचना है और हर एक सेक्शन का आपको फोकल लेंथ और पावर पता करना है। यू कैन डू, थोड़ा सा सोचोगे तो बेसिक डेफिनेशन से पावर क्या था? द कन्वर्जिंग एबिलिटी, बस देखना है। क्वेश्चन नंबर 7 की सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 7 की सॉल्यूशन में
हमें क्या लिखना है? सॉल्यूशंस देखेंगे। बिट नंबर 1, यहां पर कोई एक लेंस था, यहां से कोई रे जाके जहां कन्वर्ज हो रहा था, ये निचला ऐसा नहीं होगा तो वहीं पे कन्वर्ज होगा कि नहीं होगा? होगा ना। इसका मतलब पूरा लेंस का फोकल लेंथ जितना है, टुकड़ा लेंस का भी फोकल लेंथ उतना ही है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे? फॉर दिस पार्ट आप कहोगे फोकल लेंथ इज f0 और पावर इज p0। यू गो फॉर द सेकेंड पार्ट, ये ऐसा रखा गया था। इसका चलो मानते हैं कि फोकल लेंथ f' है, तो वी नो कि ऐसा वाला दो ठो जोड़ देने से दिस इज इक्वल टू सम ऑफ दिस एंड दिस, मतलब ये f', ये f', ये f, क्या रिलेशन है? 1/f इज इक्वल टू 1/f' प्लस 1/f', मतलब f' इज इक्वल टू 2f, f' इज इक्वल टू 2f। और आप क्या कहोगे? व्हाट अबाउट पावर? p' क्या कहोगे? 1/f होता था p0, 1/2f होगा p0/2। पावर घट जाएगा, when you cut it like this the power decreases। यहां से निकालो और इसमें सोचो, अगर इसका पावर p' है, इसका p', इसका p' सीरीज में होने से क्या होगा? मतलब दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा? p' प्लस p', दैट इज इक्वल टू p0, तो फिर p' क्या हो गया? p0/2। ठीक है। बिट नंबर 3, अब ये पूरा लेंस का फोकल लेंथ हमें मालूम है, इसका आधा का क्या होगा? ये तो उसका ही आधा है, तो इसका भी फोकल लेंथ क्या हो जाएगा? इट विल बी सेम एज f' एंड दैट विल बी 2f, क्योंकि इसका और इसके में क्या अंतर है? जैसे ये और ये बराबर थे, ये और ये बराबर थे, सिमिलरली इसका आधा ले लो तो ये है, और पावर p0/2। तीसरे चौथे में ये दोनों को ऐसे जोड़ा गया है। अब दो लेंस को कैसे जोड़ोगे थोड़ी उससे कुछ फर्क पड़ता है। ऐसे करो, दैट इज इक्विवेलेंट टू, ऐसे करो, दैट इज इक्विवेलेंट टू, ऐसे करो, मतलब f' विल बी f, p' विल बी p0, तो इसे जोड़ने से भी वही आंसर मिलने वाला है। हाँ हाँ। अब बीट नंबर 5, थोड़ा ध्यान से देखना। हम जानते हैं कि इसका फोकल लेंथ f था, मतलब इसका भी f है, इसका भी f है, दो तो f पास पास रखे हुए हैं, तो हम क्या कहेंगे? 1/f' इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/f, दैट इज 2/f, और f' इज इक्वल टू f/2, f' इज इक्वल टू f/2, है ना? f' इज इक्वल टू f/2। अगर f' हो गया f/2 तो पावर क्या हो जाएगा? 2p0। f' हो गया f0/2 तो पावर हो गया 2p0। कितना सिंपल है। मेरे ख्याल से आगे की दो क्वेश्चन के आंसर आप फटाफट बता सकते हो, थोड़ा कोशिश करो तो देखें। नाउ सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। क्या दिया है? ए से 4 पीस दिया है, एक पीस का कितना था? इसका 2f, तो इसका था 2f, और ए से अगर हम 4 लगा देते हैं, है ना, तो फिर इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या हो जाएगा? 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/2f, 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 4/2f, 2/f, और f इक्विवेलेंट विल बी f0/2, ठीक है ना, और पावर इक्विवेलेंट विल बी ट्वाइस ऑफ p0। रह गया आखिरी वाला 7। आखिरी वाले में थोड़ा सोचना है,
आखिरी बारे में सोचना है। मैं एक फिगर बिठाता हूं, आपको थोड़ा सोचने के लिए मजबूर करूंगा, क्योंकि चीजें कुछ खतरनाक और गहरी है। यहाँ पे थोड़ा गहरी सोच की चीज है। अच्छा, ये कोई एक लेंस है, कोई रे ऐसे आएगा तो इधर को बेंड करेगा, ऐसे आएगा तो इधर को बेंड करेगा, है ना। इसका मतलब अगर हम कहेंगे ये एक पार्ट है, कोई रे अगर ऐसे आएगा नीचे बेंड करेगा, और ऐसे जाएगा फिर ऊपर बेंड करेगा। अरे बेटी, इसके अंदर से जाते हुए नीचे की तरफ बेंड किया, इसके अंदर से जाते हुए फिर ऊपर की तरफ बेंड किया, और ऐसा करेगा, ऐसा 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 निकल जाएगा। यू विल सी द रे विल जस्ट गो ए डेविएशन। थोड़ा अगर आप ध्यान से इस फिगर को देखोगे, ये थिन लेंस है। थिन लेंस होने के कारण क्या हुआ है, मैं थोड़ा साफ फिगर बनाता हूं। ये हुआ एक, दिस इज एज गुड एज टू प्रिज्म्स इन कांटेक्ट, टू प्रिज्म्स इन कांटेक्ट। ये हो गया इज इक्विवेलेंट टू टू प्रिज्म्स इन कांटेक्ट। यहां पर रे घुसा, यहां से निकलेगा। नाउ दिस टू सरफेसेस आर पैरेलल टू ईच अदर। पैरेलल होने के कारण क्या होगा, ये यहां से निकलेगा तो पैरेलल जाएगा। रे इंसिडेंट रे एंड रिफ्रैक्टेड रे विल रिफ्रैक्टेड रे और इमर्जेंट रे विल बी पैरेलल। क्या लिखेंगे, कॉम्बिनेशन behaves as a slab because the incident surface and emergent surface are parallel. स्लैब किसको कहते हैं, जिस सरफेस में रे गिर रहा है और जहां से निकल रहा है वो दोनों पैरेलल हो गए तो हम उनको कहेंगे स्लैब। स्लैब में तो डेविएशन नहीं होता है। सो रे हैज no deviation, तो फिर फोकल लेंथ इज इनफाइनाइट, और डेविएशन नहीं हो रहा है तो पावर इज जीरो। इसे लगा देंगे, पावर हो जाएगा जीरो, फोकल लेंथ हो जाएगा इनफिनिटी। आपको समझ में आ जाना चाहिए, ये सारा चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप में से कुछ लोग इंटेंसिव वगैरह दे रहे होंगे। Now again two things we are seeing: the minimum distance between the object and real image for a converging lens is 4f। ये स्टेटमेंट को याद रखना। इसका मैं प्रूफ अभी आपको दे नहीं रहा हूं, बाद में कभी दे देंगे प्रूफ कैसे होता है। दूसरा हुआ, how many images will be formed in a lens having non-homogeneous material, अलग अलग मटेरियल है। सपोज ये एक लेंस है, इसका ऊपर वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, नीचे वाले का μ2 है, और ऐसा ऐसा है। अब सोचो कि कोई रे ऐसे आया, कोई रे ऐसे आया, ये कन्वर्ज जहां करेगा ये किसी दूसरी जगह कन्वर्ज करेगा। मतलब इधर से अगर ढेर सारे रे आए, दे विल बी कन्वर्जिंग टू दिस पॉइंट, इधर से आए दे विल बी कन्वर्जिंग टू दिस पॉइंट, यू विल फॉर्म two images. So two images will be formed, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है ना, there will be two images। तो कितना हो गया, number of image is equal to, और two images will be formed। The rays passing through different parts converge at different points, so two images will be formed। दो इमेज होगा। हाँ, ये बात समझ में आया, ठीक है। मैं कुछ एग्जाम्पल देके करने की कोशिश करा। दूसरा हुआ कि सपोज हम कहेंगे कि लेंस ऐसा है, ये एक लेंस है,
और मान लो कि ये हिस्सा है μ1, ये हिस्सा है μ2, ये हिस्सा है μ3 और से इट इज अगेन μ1 एंड ये हिस्सा है μ3। नाउ यू कैन क्लियरली सी, अगर पूरा लेंस μ1 का होता, इधर से जाता हुआ रे जहां कन्वर्ज करता, इधर से जाता हुआ वहीं कन्वर्ज करता। मतलब अगर नंबर ऑफ रेज आएंगे, मान लो ऑब्जेक्ट ऐसा हुआ, इधर वाला रे जहां कन्वर्ज करेगा, इधर वाला रे जहां कन्वर्ज इमेज फॉर्मेशन करेगा, और ये भी तो μ1 है, इधर वाला रे भी वही कन्वर्ज करेगा, है कि नहीं? लेकिन इधर वाला जाते वाला कहीं दूसरी जगह करेगा, इधर जाते वाला कहीं तीसरी जगह करेगा। सो देयर विल बी 3 images formed, 3 images are formed। ठीक है, थोड़ा केस बदल देते हैं। ये एक लेंस है, ये वाला हिस्सा एक मटेरियल का है, ये वाला हिस्सा किसी दूसरे मटेरियल का है। अब हाउ मेनी इमेजेस विल बी फॉर्म्ड? है कोई बताने वाला? हाउ मेनी इमेजेस विल बी फॉर्म्ड? कोई ऑब्जेक्ट इधर रहेगा, इधर से जाएगा, दोनों में जाएगा, जहां कन्वर्ज करेगा, इधर से जाएगा, दोनों में जाएगा, वहीं कन्वर्ज करेगा। 1 इमेज विल बी फॉर्म्ड। ये आपको समझ में आना चाहिए, एक इमेज फॉर्मेशन होगा। ऐसे करके आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है? And the last statement, but very important from different points of reference and examination. तो आप कहोगे when a lens of refractive index mu is inserted into a liquid or dipped into a liquid, dipped into a liquid of refractive index mu, तो क्या हो गया? कोई लेंस था, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, किसी लिक्विड में डुबा दिए, उसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। अब कोई रे आएगा तो उसका डेविएशन क्यों होगा, रिफ्रैक्शन क्यों होगा? वो तो सीधा ही निकल जाएगा। तो क्या होगा? The length will dissolve, means the focal length is infinite and power is 0. Power is 0. लेंस को जब डुबा दिए तो फोकल लेंथ इनफाइनाइट हो जाएगा, पावर होगा 0। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इसको थोड़ा याद रख लेना। तो जब कोई लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, इसी को किसी लिक्विड में डुबा देंगे जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, then the focal length is infinite and power is 0. Why? Because ray does not suffer any refraction. क्योंकि जो उस मीडियम में आ रहा था उसी मीडियम में तो जा रहा है। रिफ्रैक्शन क्यों होगा? मीडियम चेंज होगा तब ना होगा। तो क्या होगा? You will find the lens will have infinite focal length, means उसका लेंस प्रॉपर्टी will go and power becomes 0. पॉइंट नंबर 11 बड़ा इंटरेस्टिंग है। ठीक है, सपोज ये एक कन्वर्जिंग लेंस है और ये इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये एयर है, ये एयर है। आप क्या देख रहे हो? म्यू फॉर द लेंस, म्यू फॉर द लेंस इज मोर देन म्यू फॉर द एयर एंड द लेंस इज कन्वर्जिंग। अगर इसी लेंस को किसी एक मीडियम में डुबा देंगे, किसी एक मीडियम में डुबा देंगे, ये तो म्यू एल है और चारों तरफ का जो मीडियम है, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ म्यू वन है और दिया है कि म्यू वन इज लेस देन म्यू एल, सॉरी मोर देन म्यू एल। अब क्या है कि ये रेरर से डेंसर जा रहा था, जैसे बेंड हो रहा था, अब ये डेंसर से रेरर जाएगा, उल्टा बेंड होगा। सो दिस विल बिहेव एज ए डाइवर्जिंग लेंस। ये आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है? इट विल बिहेव एज ए डाइवर्जिंग लेंस। सिमिलरली
अगर ये लेंस है एक डाइवर्जिंग लेंस म्यू एल ये है, ये म्यू एयर है, ये म्यू एयर है, ठीक है। और आप क्या देख रहे हो, म्यू एल इज मोर देन म्यू एयर और इट इज बिहेविंग एज ए डाइवर्जिंग लेंस। अब इसी लेंस को किसी एक मीडियम में डुबाते हैं, इसका तो म्यू एल है, लेकिन मीडियम का, जैसे यहां पर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या था, मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू वन था, है ना। अब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका भी म्यू वन है और क्या दिया है कि ये म्यू वन इज मोर देन म्यू एल। तो ये जब रेरर से डेंसर में जा रहा था, रेरर से डेंसर में जा रहा था, डाइवर्स कर रहा था, अब डेंसर से रेरर में जा रहा है, कन्वर्ज करेगा। सो इट विल बिहेव एज ए कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग लेंस। समझ में आ रहा है क्या? बड़े इंपॉर्टेंट है ये सब चीजें, आपको याद रखना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन कैसे आता है, एक क्वेश्चन देता हूं। An air bubble in water will behave as converging or diverging। हाँ, कन्वर्जिंग लेंस से बिहेव करेगा कि डाइवर्जिंग लेंस। एयर बबल देखने में शेप तो उसका स्फेरिकल है ना, तो यूजुअली ऐसा शेप का चीज कन्वर्जिंग करता है, लेकिन ये एयर है, अंदर एयर है और बाहर क्या है, पानी में डूबा हुआ है। दिस इज वाटर, दिस इज वाटर, सो व्हाट यू फाइंड, म्यू डब्ल्यू इज मोर देन म्यू एयर। अब ये कैसा बिहेव करेगा, मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा हो गया, लेंस का शेप कन्वर्जिंग जैसे दिख रहा है, मतलब बिहेव करेगा कैसे, डाइवर्जिंग लेंस। तो क्या कहेंगे, इट विल बिहेव एज डाइवर्जिंग लेंस। ये चीज आपको समझ में आना चाहिए। कोई एयर बबल पानी के अंदर रहेगा तो वो डाइवर्जिंग लेंस जैसे बिहेव करेगा, ठीक है ना। इट विल बिहेव एज ए डाइवर्जिंग लेंस। बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत सारा एंट्रेंस में डालते हैं। शेप देख के दिखा कैसे, कन्वर्जिंग जैसे दिखा, लेकिन अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाहर से कम है, तो ये कैसे बिहेव करेगा। और कन्वर्जिंग शेप का है, डाइवर्जिंग बिहेव करेगा, डाइवर्जिंग शेप का है तो कन्वर्जिंग बिहेव करेगा, ठीक है ना। तो ऐसे करके आप कोई भी केस को डील कर सकते हो। समझ में आ गया। एयर बबल अगर पानी में रहेगा इट विल बिहेव एज ए डाइवर्जिंग लेंस, ठीक है। तो लेंस के बारे में हम लोग कितने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अभी देख लिए, है ना। तो ये सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट को करोगे तो काफी जगह फायदे में रहोगे 1 मार्क वाला क्वेश्चन में।